तो भाई अभी हो चुकी है रात। लिटरली मतलब नीचे में हमारा खाना हो चुका है और अभी मैं रूम में आया। तो ये चप्पल है। एक्चुअली आंटी ने ये चप्पल दी है पहनने के लिए मुझे। और जब मैं ऊपर आ रहा था ना, तो मेरा बैग बैग से आवाज़ आई। और लिटरली ये देखो, ये फट गया बैग। मतलब यहाँ से इसकी सिलाई सिलाई निकल गई है। तो अभी मुझे ये बैग सबसे पहले सीलना है, क्योंकि अगर इसे मैं ऐसी हालत में आगे लेके चला तो वो ज़्यादा फटेगा ये। तो सबसे पहले इसकी सिलाई करता हूँ। आंटी को सुई वो धागा है क्या पूछता हूँ, अगर होगा तो पहले सील के इसको ठीक करना पड़ेगा। तो चलो, और मैं अपना रूम दिखाता हूँ बट थोड़ी देर बाद, क्योंकि सबसे पहले मुझे ये रिपेयर करना है। तो नीचे जाके मैंने फाइनली आंटी से सुई और धागा मांग लिया। और अभी हम इसको पहले रिपेयर करेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि रूम कैसा है मेरा। तो गुड मॉर्निंग। सुबह के हो रहे हैं 8। और लिटरली मैं अभी अभी जागा हूँ। मैंने कल रात को वादा किया था कि रूम दिखाऊंगा, बट किसी बैग सिलने के बाद में मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गया था। तो 1 मिनट, अभी दिखाता हूँ। तो ये रहा वो रूम। सामान देखो पूरा बिखरा पड़ा है मेरा। ये रहा। और बाहर में अभी बहुत सही वेदर हो रहा है। 1 मिनट दिखाता हूँ। तो इस जगह पे मैं रह रहा हूँ। एक्चुअली मैं जब भैया ने मुझे अपने घर लाया, मैंने कहा कि भैया मुझे कैंपिंग करनी है। तो भैया बोले कैंपिंग मत करो, एक काम करो, बाजू में मेरा कॉटेज है, वहाँ जाके आज रह लो। तो लिटरली मैं आज यहाँ पे हूँ। और कल कल रात को भाई एक इंसिडेंट हुआ है सिक्किम में। वो क्या है मैं 1 मिनट बताता हूँ। तो भाई कल रात को एक इंसिडेंट हुआ। लिटरली मैं कहूँगा कि मैं गॉड के वजह से बच गया। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कल मैंने भैया को लिफ्ट मांगी और भैया मुझे अपने घर लेके आए। मैंने उनसे कहा कि भैया मैं कैंपिंग करने के लिए जगह देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे कॉटेज में रह लो। यहाँ तक कि तो मैंने आपको बता दिया था। बट भाई अगर मैं कॉटेज में नहीं रहता और अब बाहर कैंपिंग कर रहा होता तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो सकती थी। लिटरली इतनी कि मेरी जान भी जा सकती थी। तो हुआ कुछ ऐसा है कि 5 फरवरी 2026 को रात को 2 बजे यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। अब मैं कॉटेज में था तो मुझे उतना फील नहीं हुआ। बट रात बट जो नीचे में है ना, मैं एक्चुअली अभी फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। तो मुझे उतना फील नहीं हुआ अर्थक्वेक। बट जो नीचे में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं ना, उनको फील हुआ अर्थक्वेक। तो वो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था 4.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। तो मैं आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो 1 मिनट, मैं इस साइड में एक स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर रहा हूँ जिसमें आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी। तो 1 मिनट, वीडियो वीडियो चलने दो, यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डर चलते रहेगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी है ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आप जो करना चाहते हो वो चीज़ नहीं होती है, वो चीज़ हो जाती है जो आप करना नहीं चाहते हो। तो मैं वही कहूँगा कि लिटरली भाई कल मैं गॉड के, जो भगवान है ना, भगवान के भरोसे बचाओ। क्योंकि अगर लिटरली मुझे भैया नहीं मिलते, वो अपने होम स्टे में मुझे स्टे नहीं देते, तो लिटरली मैं किसी पहाड़ पे या अदर साइड में कैंपिंग कर रहा होता। और भाई लास्ट डे होता मेरा पक्का। और इससे पहले भी एक बार हो चुका है मेरे साथ। कैसे? तो अभी 2-3 दिन पहले मैं एक जंगल में खोया था। उसके बाद मैं रात को 2 डिग्री सेल्सियस में सोया था। और आज ये
लिटरली ये 4.6 मैग्नीट्यूड का भाई अर्थक्वेक कैसे न कैसे बचा हूँ मेरे को ऐसे लग रहा है भाई। मैंने ये मैप पे रिकॉर्ड करके रखा है जो आप देख रहे हो। तो यही है भाई, अर्थक्वेक आया था रात को। तो अभी आंटी ने मुझे नीचे में खाना खाने के लिए बुलाया है, तो मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। वो लिटरली भाई मुझे ठंड लग रही है, मैंने जैकेट निकाल के रखा है, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। तो चलो नीचे चलते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ खाने में क्या बना है। चलो। तो अभी आंटी ने ये खाना दिया है हमें, और आंटी बाहर चली गई है। फिर से चार्जिंग ख़त्म यार, ये मेरे फ़ोन में चार्जिंग का बहुत ज़्यादा इशू है। तो अभी इसको खाते हैं और बाद में हम आपको आंटी से मिलाते हैं। कहाँ जा रही है स्वीटी? अंदर सफाई चल रही है। तो ना आंटी के पास टोटल 5 डॉग और 2 कैट है, मतलब टोटल 7 पेट है। उनमें से एक है स्वीटी। चुप गई फिर से। स्वीटी, स्वीटी, ओले ओले ओले। तो इसका नाम स्वीटी है। वो विस्की ब्राउनी। खेलने दो इनको। चलो भैया, बाय। चलो। तो भैया अभी रावंगला जा चुके हैं और आंटी खेती से ऑर्गेनिक सब्जियां तोड़ रही है, मतलब रात के खाने के लिए। मतलब यहाँ पे भाई लिटरली सही है। जमीन मतलब घर है, घर के सामने खेती है, आप सब्जियां तोड़ो और वही सब्जियां पकाओ, नो केमिकल नो कुछ, पूरा हेल्दी खाना। तो अभी लिटरली रात हो चुकी है और ठंड बहुत है। मैं अपने रूम में सोया था अभी तक के, ये देखो। तो अभी मैं बाहर बाहर चलता हूँ और बाहर से दिखाता हूँ कि मतलब रूम के बाहर का नज़ारा कैसा है, मतलब कहाँ मैं जो रुका हूँ वहाँ पे बाहर से कैसा है कॉटेज। तो चलो चलते हैं। तो ये रहा सीटिंग एरिया। और ये जो है ना, ये है मेडिटेशन रूम। एक्चुअली यहाँ पे एक तो छोटी सी मोनेस्ट्री टाइप से बनाया गया है जहाँ पे आप प्रेयर और मेडिटेशन कर सकते हो। तो वही है। और ये रहा नीचे में आंटी का घर। ये भैया भैया का होटल का बैनर। एक्चुअली उनकी ट्रैवल कंपनी है, अपना सिक्किम नाम से। लिटरली इन भैया गेस्ट हाउस चलाते हैं, स्कूटी रेंटल है इनका ट्रैवल पैकेज का। और ये नीचे में नंबर है भैया का। तो अगर बोरोंग आओगे आप तो आपको ये लोकल साइट सीइंग करवा देंगे। तो लिटरली यही है बाहर। एक एक अच्छी प्रॉपर्टी अगर रुकना चाहोगे तो।
तो अभी रात हो गई है और लिटरली मैं अभी खाना खाऊंगा, उसके बाद मैं सोऊंगा। लिटरली मतलब आज का मेरा प्लान था, क्या था 1 मिनट बताता हूँ। तो आज का मेरा प्लान था कि मैं यहाँ से बोरोंग में एक ये है हॉट वाटर स्प्रिंग, वहाँ पे जाऊँगा और अपने कपड़े जो है मेरे ओल्ड क्लोथ्स वो धोऊंगा, प्लस आज ही यहाँ से फिर आगे के लिए निकल जाऊँगा। बट लिटरली सुबह से वेदर इतना ख़राब है ना, और ऊपर से भूकंप भी आया था, तो उसके वजह से पूरा बहुत ठंडी है यहाँ पे, जिसके वजह से मैं आज अपने कपड़े धो नहीं पाया। तो देखता हूँ कल सुबह अगर वेदर सही हुआ तो फिर वही अपने जो ओल्ड क्लोथ्स है जो गंदे हो चुके हैं उसे वॉश करूँगा और आगे के सफ़र पे आगे के विलेज में निकलूँगा। तो चलो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा देर बैठता हूँ और रात को फिर खाना खा के सो जाऊँगा। उससे ज़्यादा कुछ है नहीं वीडियो में आज के, तो चलो बाय। अभी लिटरली सामने मैं बैठता हूँ, सामने में एक किताब पढ़ी है वो पढ़ता हूँ, उसके बाद में फिर सो जाऊँगा। वो किताब कौन सी है तो दिखाई देता हूँ, चलो। तो एक्चुअली 3 किताबें हैं। फर्स्ट है ये द किंग हार्वेस्ट, ये मैंने नहीं पढ़ी। सेकंड है द लाइट ऑफ हिज क्लैन, ये भी मैंने नहीं पढ़ी। और थर्ड है ये बुक मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, तो ये मैंने सुबह में थोड़ी बहुत पढ़ी है। तो इसकी स्टोरी अगर मैं बताना चाहूँ तो शॉर्ट में बताना चाहूँगा। तो ये जो ऑथर है ना, पीजे टेंजिंग, ये लिटरली एक आईएएस ऑफिसर होता है। तो उन्हें अपने जॉब, इनकी कहानी और मेरी कहानी लिटरली सेम है। तो आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद इनको लगता है कि लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, तो ये लिटरली अपनी आईएएस की जॉब छोड़ के भाई 9 मंथ के लिए टोटल इंडिया घूमने निकल जाते हैं। टोटल जो डिस्टेंस होता है उनका 25,000 किलोमीटर। और रास्ते में इनका ऐसे भी नहीं है कि किसी को रास्ता पूछेंगे, बिना रास्ता किसी को पूछे जहाँ पे मजा आए वहाँ पे बाइक घुमाते हुए टोटल ऑल इंडिया करते हैं। तो उन्होंने जो ऑल इंडिया किया था ना, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस इस किताब में लिखा था। ये देखो लिटरली यहाँ पे पीछे में पूरी स्टोरी मेंशन है। 25,320 किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया था। तो वही है, बट बात यह है कि जब ये किताब लॉन्च हुई ना, उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो ये उनकी फर्स्ट एंड लास्ट किताब है ऐसे बोल सकते हैं। तो वही है यार, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है ये किताब, मतलब मैंने पीछे की ये स्टोरी पढ़ी, उसके बाद में इसके कुछ पन्ने पढ़े, तो उसी के ज़रिए मैं आपको थोड़ी बहुत शॉर्टकट समरी बता रहा हूँ। तो देखूँगा अगर मैं यहाँ पे रुका तो मैं थोड़ा और पढ़ूँगा इस किताब को। और अभी क्या ठंड हो रहा है, तो वही अभी तो जाके भाई खाना खाऊंगा वो सो जाऊंगा। तो चलो कल मिलते हैं, सी यू सून।